आप भी इनफर्टिलिटी इशू फेस कर रहे हैं जिसका कारण पीसीओडी है, तो आज चलिए जानें कि पीसीओडी होम्योपैथी से और मॉडर्न मेडिसिन से कैसे मैनेज होगी, आपको कौन सा रूट अपनाना चाहिए पीसीओडी के क्योर के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसे रिसेंटली इसका नाम चेंज करके POMS किया गया है। POMS मतलब होता है पॉलीसिस्टिक एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये पीसीओडी का जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें कुछ कमियां थी, जिसको फुलफिल किया गया है POMS के अंदर। तो दोस्तों, इंडियन वुमन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या नाउ PMOS मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि PMOS में एनोव्यूलेशन की कंडीशन होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और एनोव्यूलेशन, क्रॉनिक एनोव्यूलेशन। क्रॉनिक एनोव्यूलेशन का मतलब होता है कि अंडा जो कि अल्टीमेटली जिसको एक फीटस के रूप में, एक बच्चे के रूप में ग्रो होना है, वो ओवरी से या अंडाशय से रिलीज ही नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं कि पीसीओडी में क्या ऐसा होता है कि जिसके कारण एनोव्यूलेशन होता है और कंसीव करने में दिक्कत होती है, जिसे हम इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेशन मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पीसीओडी या पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्रॉनिक एनोव्यूलेशन होना और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना बहुत कॉमन हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मोटापे के कारण होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग पीसीओडी में से 40% महिलाएं जो होती हैं वो ओबेज होती हैं या ओवरवेट होती हैं। ओवरवेट होने के कारण इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करके एनोव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग में परेशानी लाता है और अल्टीमेटली फीमेल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है या उसको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो पीसीओडी का इन्वेस्टिगेशन क्या है? पीसीओडी का इन्वेस्टिगेशन हार्मोनल जो इरेगुलरिटी होती है उसकी ब्लड में जांच और सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो है, ये इसको दोनों मिलके डायग्नोस करते हैं कि भाई ये केस जो है वो पीसीओएस का या पीसीओडी का है। तो पुराने जो कंसेप्ट थे जिसमें FSH और LH रेशियो देखा जाता था पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी के साथ, वो अब चेंज हो गया है। रिसेंट जो WHO की गाइडलाइन आई है उसमें पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन लेवल और अल्ट्रासाउंड, ये तीनों मिलकर के जो है पीसीओडी या पीसीओएस जो है वो डायग्नोस करेंगे। आइए देखते हैं कि पीसीओडी में पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसमें क्या ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ओवरी में कि अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता। तो एक फीमेल की जो ओवरी होती है, एक फीमेल का जो अंडाशय होता है, उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स हर महीने एक मैच्योर ओवम को जन्म देते हैं, जो कि अल्टीमेटली फर्टिलाइज होकर के फीटस या बेबी बनना होता है। तो इसी ओवम का रिलीज नहीं हो पाने के कारण या इमेच्योर होने के कारण जब ये रिलीज नहीं हो पाता ओवरी से, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का रूप जो है वो लेता है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉली मतलब होता है मेनी, सिस्ट मतलब होता है एक प्रकार का
पानी से भरा हुआ जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी में हो जाता है, उसके कारण ओवम को जगह नहीं मिल पाती रिलीज होने की, मैच्योर होने की और रिलीज होने की। तो ये अल्टीमेटली लीड करता है एनोव्यूलेशन को और इनफर्टिलिटी को। तो सोनोग्राफी में हमको देखने को मिलता है कि ओवरी का वॉल्यूम, ओवरी का जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे कई गुना ज़्यादा ओवरी का वॉल्यूम बढ़ गया रहता है। यूट्रस बल्की हो गया रहता है लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता, और ओवरीज में बहुत सारे मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स जो है वो घेरे रहते हैं ओवरी के अंदर, जिनसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन नहीं होता। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। यदि आप फीमेल डिसीज़ में और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर लाइव भी होने वाली हूँ। हम एक दूसरे से खुलकर चर्चा करेंगे, एक दूसरे से आमने सामने मिलकर चर्चा करेंगे, आमने सामने रूबरू होकर चर्चा करेंगे दोस्तों। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू very much.